जी फायनली मैं पहुंच गया हूं रूडाबाई स्टेपवेल अडालज, म्हणजे रूडाबाई की बावड़ी अडालज। अडालज गांव का नाम है यहाँ पर। और रूडाबाई रानी थी यहाँ की। उन्होंने अपने पति की याद में स्टेपवेल का निर्माण करवाया था। स्टेपवेल मतलब ये कुआं है एक तरीके से पानी स्टोर करने के लिए। और यहाँ पर इसको जो है बनवाया गया था ताकि यहाँ के आसपास के गांव के जो है पानी की कमी को दूर किया जा सके। तो रूडाबाई जैसे बताया मैंने कि रानी थी, तो उन्होंने अपने पति की याद में इसको बनवाया था। यहाँ से इसकी एंट्री है और देखते हैं, यहाँ से एंटर करना होगा। ये इसकी एंट्री पॉइंट है। अभी यहाँ ताला लगा हुआ है और ये गेट है। टिकट है इसकी 25 रुपये की। फॉरनर्स के लिए 300। कुछ इस तरह की टिकट है यहाँ की जो मुझे मिली है 25 रुपये में। और यहाँ से एंट्री होगी इसकी। यहाँ पर इसके बारे में लिखा हुआ है ये कैसे बनाई गई थी, क्या हिस्ट्री है इसके पीछे। यहाँ लिखा है कुएं के पूर्वी प्रवेश में प्रथम तल के निकास द्वार पर इस वाव को, वाव का मतलब है गुजराती में इसे बोलते हैं रूडाबाईनी वाव, जो कि हम बोलेंगे बावरी, जहाँ पे पानी इकट्ठा किया जाता है। स्टेपवेल इंग्लिश में, वाव वो होता है गुजराती में। तो ये रूडाबाई जी ने बनवाया था 1555 मतलब 1498 एडी में ये बना था और 11 महीने इसे लगे थे। चलो अब अंदर चल के देखते हैं। वैसे जो ये वाव है या बावरी है, इसका आर्किटेक्चर कहते हैं बहुत सुंदर है। रूडाबाई ने जब ये बनवाया था, उनको जैसे मैंने बताया अपने पति की याद में उन्होंने बनवाया था। उन्होंने इन सब चीज़ों का ध्यान रखा था कि इसमें अपना कल्चर दिखना चाहिए। अडालज इस गांव का नाम है। ये गुजरात की राजधानी गांधीनगर उससे पास पड़ता है, लगभग 8 किलोमीटर के अंदर अंदर ही पड़ता है ये। और ये अहमदाबाद से थोड़ा दूर पड़ता है, अहमदाबाद और गांधीनगर के बीच में आता है। यहाँ से 8 किलोमीटर बाद गुजरात की राजधानी गांधीनगर लगती है। पहले अहमदाबाद ही गुजरात की राजधानी हुआ करती थी। 1970 में बदलकर उसे गांधीनगर को राजधानी बना दिया गया गुजरात की। ये हाथी बने हुए हैं। वैसे भी बारिश हो रही है तो यहाँ पर पानी होगा, वरना ज़्यादातर यहाँ पे पानी नहीं होता, सूखा ही होता है ये। कितना सही लग रहा है। छोटी छोटी डिटेल्स। यहाँ पर आगे क्लोज गेट लगे हैं, इससे आगे नहीं जा सकते। ये लास्ट स्टेप है इसका। वहाँ पर
सुंदर आर्किटेक्चर है इसका। ये कैमरे में इतना अच्छा पता लग नहीं रहा है, जितना आप आँखों से देखोगे ना, आँखों से देखने में बहुत सुंदर है। अगर मैं बड़े ध्यान से दिखाऊँ तो ये सारा पत्थर का बना हुआ है। बहुत सुंदर है। आपने देखा है लगभग 500 साल पुराना बना हुआ है, और जितना पुराना है उतना ही सुंदर भी है। कुछ चीज़ें कभी भी आप देख लो हमेशा अच्छी लगती हैं। इन स्टेयर्स को आप देखो, सीढ़ियाँ जो ये हैं, और ये कितना पुराना बना हुआ है फिर भी इतना सुंदर बना हुआ है। वहाँ तक हम गए थे नीचे। इस तरफ से एग्जिट है, वहाँ से हम लोग एंटर हुए थे। इसे स्टेप वेल इसीलिए बोलते हैं इंग्लिश में, क्योंकि यहाँ पर सीढ़ी नुमा आकार होता है जिससे आप नीचे जा सकते हो। एग्ज़िट वहीं से करना होगा जहाँ से हमने एंटर किया था। यहाँ से गेट इन्होंने बंद कर रखा है। कुछ इस तरह का दिखता है बाहर से, वहाँ पर जहाँ से हमने एंटर किया था। और ये यहाँ पर ऊपर जाने के लिए सीढ़ियाँ हैं। यहाँ से हम नीचे गए थे। और ये ऊपर से बना हुआ है। यहाँ जाने के लिए सीढ़ियाँ हैं, वो देखो वहाँ पर भी हैं और यहाँ पर भी हैं। जैसे भी हम यहाँ से जाके देखते हैं। यहाँ से आप साइड से भी जा सकते हो, बट मैं प्रेफर नहीं करूँगा, क्योंकि अगर आप गिरोगे तो बहुत चोट लग सकती है। इसलिए कोशिश कीजिए कि बाहर से ही जाया जाए। इसका आर्किटेक्चर बहुत सुंदर है। देखो छोटी छोटी चीज़ें। राजस्थान और गुजरात की तरफ ज़्यादातर जो भी चीज़ें बनी हुई हैं, जैसे स्टेप वेल या बावरी या वाव बनी हुई हैं, उन सब का आर्किटेक्चर देखने वाला होता है। मैं उदयपुर गया था पिछले साल, वहाँ पर भी जो किले हैं वो सब मैंने देखे थे, जोधपुर के देखे थे। बहुत सुंदर बने हैं। ये इन्होंने जाल ढक रखा है अगर आप क्रॉस करने के लिए। ये वो स्टेप वेल है जो आकार था दिख रहा था। यहाँ पर सीढ़ियाँ बनी हुई हैं नीचे जाने के लिए। ये बंद कर रखी हैं ताकि कोई जा ना सके। ये आपको सीधा उसी तरफ लेके जाएंगी, कुएं के अंदर। यहाँ से आपको वो पानी दिखेगा जहाँ पर हम अभी होकर आए थे। देखो देखो मैं भी इसका आपको एक साइंटिफिक चीज़ दिखाने वाला हूँ कि ये काम कैसे करता था। इसमें क्या होता था कि बहुत सारा पानी रिज़र्व होता रहता था। अगर जिसने नीचे जाना होता था तो यहाँ से घूमकर पानी नीचे से लेकर आ सकता था। ठीक है, ये सीढ़ियाँ जा रही हैं वहाँ पर। अगर पानी ओवरफ्लो करता है, पहले वो सारा भरेगा नीचे का स्टेप वेल, उसके बाद वो यहाँ आएगा, और यहाँ से भी अगर ओवरफ्लो करता है तो उसके बाद क्या होता है, वो पानी यहाँ पर आएगा, इधर इससे निकल कर यहाँ पर आएगा। यहाँ से निकल कर वो जो आपको दिख रहा है छेद, और यहाँ पर भी एक छेद है, यहाँ पर जाएगा और यहाँ पर रुक जाएगा। दूसरी तरफ जब वो जाएगा, अगर पानी यहाँ इकट्ठा होता है, यहाँ इकट्ठा होने के बाद वो यहाँ से निकलेगा, यहाँ से निकल के फिर वो आगे वो सारे में
तो इस तरह क्या, अगर कभी भी कुआं ओवरफ्लो करता है तो पानी बाहर आ जाएगा। तो ये सारा एरिया खाली रहेगा। जैसा कि मैंने आपको भी बताया, यहाँ पर इंजीनियरिंग का पूरा अच्छे से इस्तेमाल किया गया है। जब भी ये ओवरफ्लो होगा वहाँ से पानी निकल जाएगा। अगर आपको नाली दिख रही है पीछे बनी हुई ये वाली, वहाँ से फ़्लो होकर सारा का सारा पानी इसके थ्रू निकल के यहाँ गार्डन में चला जाएगा। तो कभी भी अगर ये ओवरफ्लो करेगा तो वो सब कुछ पहले से ही सोचा गया है कि उसका क्या होगा, उस पानी का कैसे निकासी होगी और कैसे कैसे कहाँ कहाँ पे वो सारा का सारी पानी जो है फ़्लो करेगा। और ये सोचो कि आज से 500 साल पहले बना था, 1488 में, मतलब 1488 में। तो इंजीनियरिंग कभी भी पुरानी नहीं होती, वो आज भी कामयाब है। अब यहाँ से जाएंगे हम साबरमती आश्रम, जो कि है अहमदाबाद में। वहाँ देखेंगे गांधी जी के इतिहास के बारे में कि कैसे उन्होंने साबरमती में अपना जीवन व्यतीत किया, और आज भी उनसे जुड़ी हुई बहुत सारी चीज़ें वहाँ रखी हुई हैं, वो भी देखेंगे। तो अब सीधा साबरमती आश्रम। जहाँ से एंट्री करी है एग्ज़िट भी वहीं से होगी, और बारिश होने की वजह से आज काफ़ी पानी यहाँ पर ऑलरेडी भरा हुआ है, और बहुत सुंदर बना हुआ था ये। आप ज़रूर देखना आकर, आर्किटेक्चर देखने वाला है इसका। मैं इस टाइम अपने ऑटो का वेट कर रहा हूँ और बारिश फिर से तेज़ हो गई है। मुझे ऐसा लग रहा है कि गुजरात की जो बारिश है ना, ये मेरा पीछा कर रही है। मैं जहाँ जाता हूँ वहाँ पर ये तेज़ हो जाती है। केवड़िया गया वहाँ तेज़ हो गई, अहमदाबाद आया यहाँ तेज़ हो गई, सूरत गया वहाँ तेज़ हो गई। पता नहीं क्या चाहती है ये बारिश। देखता हूँ ओला वाला भाई कितनी देर में आता है। बाकी गुजरात में अगर आप निकल रहे हो तो ओला ही यूज़ करना। प्राइवेट जो कैब वगैरह होती हैं, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ये स्कैमर्स हैं। मेरा बहुत नुकसान हो चुका है एक बार, मैं दोबारा वो नुकसान नहीं सह सकता। आ गया शायद ऑटो वाला ना, दोबारा वही ऑटो वाला भाई मिला है हमें जो हमें छोड़ के गया था अडालज। तो वो साबरमती फ्रेंड, तो साबरमती आश्रम भाई छोड़ गया। और बारिश जो है और तेज़ हुई है, रुकी नहीं रही है, बहुत बारिश हो रही है। गांधी आश्रम, हाँ गांधी आश्रम 6 बजे तक खुला रहता है। अच्छा, तो वो चलो, मैं जस्ट अभी पहुंचा हूँ और 5 बजने वाले हैं। ये कह रहे हैं कि अंदर घुसने नहीं देते, इसके बाद गेट जो है 6 बजे तक खुला रहता है। तो बारिश की वजह से मैं थोड़ा लेट हो गया, बीच में ट्रैफिक जाम था काफ़ी सारा। ये है साबरमती आश्रम, जिसे गांधी आश्रम भी बोलते हैं और हरिजन आश्रम भी बोलते हैं। यहाँ पर जो है साइट मैप लगा हुआ है, यहाँ से एंटर किया है हमने ना गेट 1 से। तो अभी हम इस तरफ है, पहला हम इस तरफ जाएंगे, फिर उसके बाद अपन को जाना है 1, ये गेट नंबर 2, इसमें 2 नहीं दिख रहा कहीं, 1 है, 3 है, 4 है, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ये 2 यहाँ से जाने का हमको। यहाँ पर लिखा हुआ है गांधी जी का संग्रहालय, हृदय कुंज, जो इस तरफ है, प्रार्थना भूमि, पुस्तक वेचन। यहाँ पर है संग्रहालय, म्यूजियम गांधी जी का। लिखा हुआ गांधी जी ने जगत को नया दर्शन दिया, मनुष्य मात्र के अटल गौरव का, हर मनुष्य के गौरव का। आपको पता होगा गांधी जी जो हैं पहले साउथ अफ्रीका में थे, वहाँ पर उन्होंने पढ़ाई करी, सब कुछ किया और वो वापस भारत आए। जो सबसे पहला आश्रम बना था वो
साबरमती नहीं था, इससे पहले एक आश्रम था। बाद में उस आश्रम को यहाँ पर साबरमती आश्रम में शिफ्ट कर दिया गया था कुछ वक्त बाद, जो कि साबरमती नदी के किनारे, इसलिए से साबरमती आश्रम बोलते थे। आश्रम के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है। यहाँ लिखा है कृपया शुरुआत यहाँ से कीजिए। इस तरफ से सब कुछ। अगर खून बहाना है तो वह अपना ही हो। अपनों बिना किसी की हत्या किए हम शांति और साहस से मरें। यहाँ का एनवायरनमेंट बहुत पीसफुल है। अगर आप आओगे आपको महसूस होगा कितनी शांति है यहाँ पर। यहाँ पर पिक्चर गैलरी है गांधी जी की। सब गांधी जी की हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है MKGA गांधी, मतलब मोहनदास करमचंद गांधी। सही कहते हैं, मेरा जीवन ही लोगों के लिए मेरा संदेश है। उन्होंने जो इस देश के लिए किया वो हर कोई तो नहीं कर सकता। एक आम इंसान के लिए बहुत मुश्किल है वो सोचना। पीस मतलब शांति, सहयोग, सद्भावना, ये कुछ ऐसे शब्द हैं जिसको मायने गांधी जी ने दिया है। जैसे कि मैंने आपको बताया, गांधी जी के आश्रम को 3 नामों से जाना जाता है। पहला तो गांधी जी का आश्रम, दूसरा साबरमती आश्रम और तीसरा हरिजन आश्रम। गांधी जी ने अपना ज़्यादातर जीवन यहीं व्यतीत करा है और यहाँ से ही उन्होंने शुरुआत करी थी सत्याग्रह की, जिससे देश के अंदर जो है बहुत सारी चीज़ें बदल गई और एक नई लहर लोगों के अंदर चली कि हमें भी आज़ादी मिल सकती है। मेरे फ़ोन की बैटरी लो हो गई है और आईफोन में एक प्रॉब्लम है, अगर मैं उसको चार्ज कर रहा हूँ तो बारिश की वजह से वहाँ पर थोड़ा पानी गया हुआ है चार्जिंग पोर्ट में, जिसके कारण
वो लिक्विड डिटेक्शन की वार्निंग दे रहा है और वो चार्ज नहीं कर पा रहा है। देखते हैं, मैं आधे से ज़्यादा वीडियो शूट नहीं कर पा रहा हूँ इस वजह से ना, थोड़ा बहुत ही शूट कर पाया अभी तक। तब बारिश रुक नहीं रही है। यहाँ पर हरिजन सरकार गांधी जी ने रिलीजियस बेसिस की अनटचेबिलिटी जो है उसे रिमूव करी थी। मतलब कोई भी किसी को छू सकता है, छुआछूत की जो बीमारी होती थी वो गांधी जी ने ख़त्म करी थी। बारिश अभी भी रुकी नहीं है। और शाम को जब मैं साबरमती आश्रम गया था, उसके बाद क्या हुआ, मेरे फ़ोन की बैटरी हो गई लो और चार्ज हुआ नहीं। इसके जो पावर सॉकेट है उसमें हल्का सा पानी चला गया होगा, तो वो आईफोन में प्रॉब्लम है कि वो अलाउ नहीं करता आपको चार्जिंग करने को, तो ये फ़ोन बंद हो गया और मैं बीच में रिकॉर्डिंग बंद करनी पड़ी। अब मैं होटल आया हूँ और होटल में बहुत बुरा हाल है, मेरा दिल भी नहीं कर रहा है यहाँ रुकने का, बट मुझे रुकना पड़ेगा, आज रात गुजारनी पड़ेगी कैसे भी करके। अभी मैं वैसे जा रहा हूँ गोपी डाइनिंग, अहमदाबाद की सबसे फेमस रेस्टोरेंट में से एक है, वहाँ पर मैं खाना खाने वाला हूँ। देखते हैं, उनका गुजराती थाली उनकी बहुत फेमस है, कैसी होती है वहाँ जाके चेक कराता हूँ। ठीक है, अभी मैंने ओला बुक करी है, देखते हैं कितनी देर में आती है वो। ये कोई ओला ने स्पॉन्सर नहीं किया है मुझे, बट मैं खुद बता रहा हूँ अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस से। गुजरात में अगर आप घूम रहे हो तो ओला इज़ गुड। आप किसी प्राइवेट ऑटो को लोगे वो डबल ट्रिपल पैसा लेगा, उसका कोई बेनिफिट नहीं है। ठीक है, चलो अब देखते हैं ओला वाला कितनी देर में आता है। वैसे यूजुअली 2 मिनट में आ ही जाते हैं वो, और बहुत मतलब अच्छे लोग हैं यहाँ के, बहुत सपोर्ट करते हैं। बल्कि प्राइवेट ऑटो वाले तो प्रॉपर कहूँ तो लूटते हैं, बहुत बुरी तरह लूटते हैं। लो जी, फाइनली पहुँच गया गोपी डाइनिंग, और फिर वही बारिश जो तंग करेगी, देखते हैं कैसा है इनका खाना। लो जी, अब गोपी डाइनिंग की गुजराती थाली खा के देखते हैं कैसी है कैसी नहीं। खिचड़ी होगी? नहीं, थाली खाना है, आप लेकर आओ, पर कोशिश करना है खिचड़ी ले आओ पहले। मतलब थाली के अंदर खिचड़ी की ले आना। हाँ, फिल करना। जैसी थाली हमने सूरत में खाई थी, क्या ये वैसी होगी या उससे अच्छी होगी, देखते हैं। स्टार्ट करने वाले हैं वो, और मैं देखता हूँ कितनी देर में वो थाली फिल करते हैं। काफ़ी फेमस है ये। लो जी, इन्होंने तो अपनी तरफ से सारा की सारी भर दी है 2 मिनट में। सूरत की तरफ देखते हैं मुझे कितना टाइम लगेगा सब खाने में, और चेक करके बताता हूँ कौन सी चीज़ ज़्यादा अच्छी है। गोपी डाइनिंग में खाना इतने दिल से खिलाता है ना कि मुझे सोचने में मजबूर होना पड़ता है कई बार कि सच में कहीं मैं घर पे तो नहीं खा रहा हूँ अपने। खाना बहुत टेस्टी था, ये सारी चीज़ें वो ख़त्म हो चुकी हैं जो उन्होंने दी थी। जैसे मीठा बचा है और पापड़ बचा है, अब रह गया है सिर्फ स्वीट डिश की बारी, जो कि है कस्टर्ड। और इसे ख़त्म करके फिर देखते हैं कितने का बिल आता है। यहाँ पर इनका डिटेल लिखी हुई है कि किस टाइम से किस टाइम तक ये ऑपरेशनल होता है। यहाँ इनका कॉन्टैक्ट नंबर पे लिखा हुआ है, आप इनको कॉल कर सकते हो। हाँ, अभी लिखा, इसके बाद छाछ। बिल्कुल ऐसे खिलाते हैं जैसे मैं इनके घर का मेंबर हूँ, हर थोड़ी देर में कुछ ना कुछ पूछने आ जाते हैं। अहमदाबाद में गोपी डाइनिंग 2 जगह पर है, और अप्रॉक्स 425 रुपये मेरे लगे हैं एक थाली के, एक गुजराती डिलक्स थाली के। खाना अच्छा था, बिल्कुल घर जैसा खाना था, बहुत अच्छे से बिठा के खिलाते हैं आपको। और सुबह 10:30 बजे से दोपहर को 3:30 बजे तक, और शाम को 6:30 बजे से रात को 10:30 बजे तक ऑपरेशनल है। बाकी सारी चीज़ें मैं होटल जाकर आपको बताता हूँ, क्योंकि अब बहुत अंधेरा हो चुका है यहाँ पे और ठीक से कुछ दिख भी नहीं रहा है। उम्मीद है आपको मेरा ये सफ़र अच्छा लगा होगा।
जल्दी ही मिलते हैं एक नई वीडियो में, एक नए शहर में, एक नई जगह पर और कुछ नया सीखने के लिए। तब तक के लिए गुजराती में बाय बाय को बोलते हैं आवजो। तो आप लोगों को भी आवजो और देखते रहिए घुमक्कड़ सचिन।